हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू जीके गुरुकुल एंड सिविल्स मंथन। करंट अफेयर्स की इस लेक्चर सीरीज में हम पिछले एक साल का करंट अफेयर डिस्कस कर रहे हैं, मई 2022 तक का। आज हम नेशनल प्लेसेस एंड इंटरनेशनल प्लेसेस एंड न्यूज़ डिस्कस करेंगे। सबसे पहले सेकमई। सेकमई आपके मणिपुर में है। यहाँ पर नेशनल स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी का परिसर बन रहा है, राष्ट्रीय खेल विश्वविद्यालय का। और यहाँ पर अंतर्राज्यीय ट्रक टर्मिनस का जो उद्घाटन किया गया है इस स्थान से। और ये मणिपुर का पहला और एकमात्र ट्रक टर्मिनस है ये। ठीक है, ध्यान में रखना, सेकमई नेशनल स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी कंपाउंड और यहाँ से अंतर्राज्यीय ट्रक टर्मिनस का उद्घाटन किया गया है। दाहोद गुजरात में आपका, यहाँ पर इलेक्ट्रिक रेल इंजन के मैन्युफैक्चरिंग यूनिट की आधारशिला रखी गई है। यहाँ पर 9000 हॉर्स पावर इलेक्ट्रिक रेल इंजन बनाए जाएंगे। दाहोद गुजरात में इलेक्ट्रिक रेल इंजन। दीमा हसाओ। दीमा हसाओ आपका असम में है। देखो, असाओ असम। ठीक है, दीमा हसाओ कहाँ? असम में है। यहाँ पर मेगालिथिक स्टोन जार की खोज की गई है। क्या बोलते हैं इसको? महापाषाण कालीन पत्थर के जार मिले यहाँ पर। देखो, मेगालिथिक, लिथिक का मतलब क्या होता है? लिथिक मतलब स्टोन। ठीक है, मेगा मीन्स बड़े। सो बड़े स्टोन्स वगैरह ये अपनी प्री एंशियंट एज के टाइम की बात है, ये उस टाइम के स्टोन्स है ये। तो यहाँ पर जो पहली बार असम के अंदर 1929 में जेम्स फिलिप मिल्स और जॉन हेनरी हटन, इन दो ब्रिटिश सिविल सेवकों ने यहाँ पर, सिविल सर्वेंट्स ने यहाँ पर स्टोन जार्स को देखा गया था। नुचू बंगलो एक साइट है यहाँ पर। एक इस साइट में 546 जार की खोज की गई है, नुचू बंगलो। तो याद रखो, दीमा हसाओ असम किससे रिलेटेड है? मेगालिथिक स्टोन जार से रिलेटेड है। बस काफी है इतना। मैसूर। मैसूर में अपने आरबीआई जो है, आरबीआई की एक वर्णिका शाही निर्माण इकाई है आपकी। ठीक है, ये एक शाही है, इंक है, उसकी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है यहाँ पर। तो अपने आरबीआई गवर्नर शक्तिकांत दास ने उनको, इस इकाई को, इस मैन्युफैक्चरिंग यूनिट को देश के नाम पे समर्पित किया है। तो एक बीआरबीएनएल आपका, बीआरबीएनएल क्या आपका? भारतीय रिजर्व बैंक। भारतीय रिजर्व बैंक नोट मुद्रण प्राइवेट लिमिटेड। ठीक है, और यहाँ की एमपीएल है। से एमपीएल क्या है? मुद्रण प्राइवेट लिमिटेड। इसकी एक यूनिट है ये आरबीआई की जो कंप्लीट ओनरशिप वाली एक कंपनी है। ठीक है, तो ये इसका काम क्या रहेगा? बैंक नोटों की सुरक्षा बढ़ाने के लिए। इसीलिए जो स्याही वगैरह है, वर्णिका स्याही निर्माण, ये मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है जो कि नोट के ऊपर इंक जो यूज होती है। तो कहाँ पर है? बस मैसूर में, ध्यान रखो, मैसूर में ही है। बेंगलोर। बेंगलोर में आरबीआई का रिजर्व इनोवेशन हब है। रिजर्व इनोवेशन हब का उद्घाटन किया गया है कहाँ पर? बेंगलोर में। और इस हब के जो इंडिपेंडेंट बोर्ड है, उसके अध्यक्ष कौन है? गोपाल कृष्णन। सूरत। सूरत में एक स्टील सड़क, स्टील रोड, सूरत में क्या, स्टील रोड का परीक्षण किया गया है। तो स्टील रोड कैसे? स्टील स्लैग से बनती है। ठीक है, स्टील स्लैग से बनती है स्टील रोड। देखो, स्टील सूरत, इसे याद रखो, एसएस। बुलेट ट्रेन की भी यहाँ पे स्थापना की गई थी। पहला देश, पहला ये शहर है अपने इंडिया का जहाँ बुलेट ट्रेन सूरत टू मुंबई। गुरुग्राम। गुड़गांव, जिसको गुरुग्राम अब बोलते हैं यहाँ पर। गुरुग्राम में क्या है कि यहाँ पर एक विश्व शांति केंद्र की स्थापना की जाएगी, वर्ल्ड पीस सेंटर। कोई अहिंसा विश्व भारती संगठन है, वो विश्व शांति केंद्र की स्थापना करेगी। इसके अलावा गुड़गांव में और किस किस चीज़ों के लिए यहाँ पर ये इम्पोर्टेंट हो जाता है? यहाँ पर इलेक्ट्रिक व्हीकल चार्जिंग स्टेशन जो है, ये इंडिया का सबसे बड़ा खोला गया है। ठीक है, यहाँ पर 121 चार्जिंग पॉइंट की कैपेसिटी है। तो भारत का सबसे बड़ा इलेक्ट्रिक व्हीकल चार्जिंग स्टेशन का है गुड़गांव में। इसके अलावा और क्या है यहाँ पर? यहाँ पर देखो, इंडिया का पहला हेली हब, भारत का पहला हेली हब स्थापित किया जाएगा जहां पर सभी विमानन सुविधाएं होंगी। इसके अलावा फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, एफसीआई की एक हाई टेक्नोलॉजी एंड एक लैब है,
एफसीआई की लैब का भी उद्घाटन किया गया यहाँ पर, काफी एडवांस लैब है ये। देन मत्स्य पालन व्यवसाय इंक्यूबेटर, ये भी इंडिया गुड़गांव में लॉन्च किया गया है मत्स्य पालन के लिए। मत्स्य पालन के व्यवसाय के लिए एक इंक्यूबेटर जो है वो गुड़गांव में लॉन्च किया गया है। इसके अलावा ग्रेन एटीएम, ठीक है, इस एटीएम से क्या निकलेंगे, अनाज निकलेंगे, तो अनाज एटीएम है ये। तो फरुख नगर में, गुड़गांव के फरुख नगर में अनाज एटीएम, ग्रेन एटीएम की भी स्थापना की गई है। हैदराबाद, हैदराबाद में माइक्रोसॉफ्ट ने हैदराबाद में डेटा सेंटर स्थापित करने की घोषणा की है। तो याद रखो, माइक्रोसॉफ्ट ने कहां पर, हैदराबाद में डेटा सेंटर। देन एक ओपन रॉक संग्रहालय का भी यहाँ पर उद्घाटन किया गया है, ओपन रॉक म्यूजियम जो है हैदराबाद में। गुलमर्ग, गुलमर्ग में वर्ल्ड का सबसे, दुनिया का सबसे बड़ा इग्लू कैफे, इग्लू कैफे तो बर्फ से ढके होते हैं ना, काफी देखने में बहुत ही सुंदर सा लगता है। बाहर से बर्फ का है, अंदर से बर्फ का है, और एक तरह से आप वहां पर जाकर टाइम स्पेंड कर सकते हो। तो एक इंडिया का सबसे, वर्ल्ड का सबसे बड़ा इग्लू कैफे है, जिसका नाम क्या है, स्नो ग्लू। ठीक है, इसके अलावा गुलमर्ग में क्या है, गुलमर्ग में, गुलमर्ग का है बारामूला में है। यहाँ पर महावीर चक्र विजेता एक आपके हैं, कैप्टन गुरजिंदर सिंह सूरी। ठीक है, यहाँ पर एक युद्ध स्मारक उनके नाम पे समर्पित किया है, कैप्टन गुरजिंदर सिंह सूरी को के नाम पर। इसके अलावा यहाँ एक फायरिंग रेंज का नाम विद्या बालन के नाम पे रखा गया है। ठीक है, गुलमर्ग में फायरिंग रेंज किसके नाम पे है, बॉलीवुड एक्ट्रेस विद्या बालन के नाम। अहमदाबाद में साबरमती रिवर फ्रंट पे केवीआईसी, खादी विलेज इंडस्ट्रियल कमीशन जो है, खादी ग्राम उद्योग आयोग जो है, इसने कुल्लड़ों पर बने महात्मा गांधी के भित्ति चित्र, ठीक है, महात्मा गांधी के भित्ति चित्र, यानी ये मुरल्स होते हैं, मुरल पेंटिंग्स जो होती हैं, ठीक है, तो ये ग्लेज्ड मिट्टी के कुल्हड़ों से जो है, इन्होंने ये एक मुरल्स बनाया है। ये गुजरात का पहला, देश में अपनी तरह का दूसरा, और गुजरात का पहला है। तो बस ये याद रखो, अहमदाबाद में महात्मा गांधी का मुरल्स जो है ग्लेज्ड मिट्टी के कुल्हड़ों से बनाया गया है। लोंगेवाला, लोंगेवाला कहाँ पर है, जैसलमेर में है, इंडिया पाकिस्तान बॉर्डर पे ही है। सो इंडिया पाकिस्तान बॉर्डर पे जैसलमेर में खादी के कपड़े से ये विश्व का सबसे बड़ा नेशनल फ्लैग यहाँ पर फहराया गया है, लोंगेवाला में, इंडियन फ्लैग डेफिनेटली। हिमाचल प्रदेश, हिमाचल प्रदेश जो है 100% जो है कोविड 19 का टीकाकरण पूरा करने वाला पहला राज्य बन गया, पहला स्टेट जिसने 100% कोविड 19 की वैक्सीनेशन पूरी की 18+ एज के लिए, कौन है, हिमाचल प्रदेश। रामपुर, रामपुर में हुनर हाट, हुनर हाट में विश्वकर्मा वाटिका जो है को स्थापित किया गया, यूपी का, यूपी के अंदर, कोई अपने लिए खास इंपोर्टेंट नहीं होगा, हरियाणा एग्जाम के लिए इंपोर्टेंट नहीं होगा, एचसीएस के लिए नहीं, बाकी वैसे आप पढ़ सकते हैं। लेह, लेह आपका लद्दाख यूटी में है, ठीक है। यहाँ पर दुनिया की हाईएस्ट ऊंचाई पर जो है, सबसे ऊंचाई पर मोबाइल डिजिटल मूवी थिएटर का उद्घाटन किया गया है। एक मूवी थिएटर है जो मोबाइल है, जिस मोबाइल में इसको मूव किया जा सकता है, ठीक है। एक मूवी थिएटर हाईएस्ट प्लेस पे, जो मोबाइल डिजिटल मूवी थिएटर कहाँ पर है, लेह में। लेह के कहाँ पर, लेह के पलदान इलाके में ये। तो विश्व में सबसे अधिक ऊंचाई पर स्थापित मूवी थिएटर, और लद्दाख का तो पहला ही है। और लद्दाख में अगर खुल गया, लद्दाख पहले ही बहुत हाइट पर है, तो दुनिया का सबसे ऊंची स्थान पर जो है मूवी थिएटर है। मोबाइल भी है तो मूव कर जाएगा, इधर उधर कहीं लेके जा सकते हैं। माणागांव, माणागांव कहाँ है, उत्तराखंड में है। उत्तराखंड के कहाँ है, चमोली जिले में ये, ठीक है। तो ये इंडिया चाइना बॉर्डर के पास में, या इंडिया चाइना बॉर्डर के पास माणागांव में क्या कर दिया है, विश्व का सबसे ऊंचे हर्बल पार्क का उद्घाटन किया गया। तो वर्ल्ड का सबसे ऊंचा हर्बल पार्क कहाँ पर है, उत्तराखंड के चमोली जिले के माणागांव में। न्यू दिल्ली के बारे में बता रहे हैं कि न्यू दिल्ली किस लिए न्यूज में रहा है, कि नेशनल बोटेनिकल एंड प्लांट जेनेटिक रिसोर्स, ठीक है, राष्ट्रीय पादप आनुवंशिक संसाधन ब्यूरो, एनबीपीजीआर, नेशनल बोटेनिकल प्लांट जेनेटिक रिसोर्स, ये कहाँ पर, नई दिल्ली में पूसा। तो वर्ल्ड का दूसरा सबसे जो मॉडर्न और एडवांस जो है, राष्ट्रीय जीन बैंक। सो नेशनल जीन बैंक, बस ये याद रखो, नेशनल जीन बैंक कहाँ पर
ये स्टार्ट किया गया है। ये नेशनल बोटेनिकल एंड प्लांट जेनेटिक रिसोर्स NBPGR पूसा न्यू दिल्ली के अंदर, नई दिल्ली में, याद रखो बस। नेशनल जीन बैंक कहाँ पर? नई दिल्ली में। इसके अलावा अखिल भारतीय आयुर्वेद संस्थान जो परिषद है, ऑल इंडिया आयुर्वेदिक साइंस का जो कंपाउंड है, यहाँ पर वर्ल्ड का पहला आयुर्वेदिक बायो बैंक कहाँ खोलेंगे? डेफिनेटली आयुर्वेदिक, भारतीय आयुर्वेदिक संस्थान में खोलेंगे, राइट। और वो कहाँ पर है? न्यू दिल्ली में। जैसे एम्स न्यू दिल्ली में, ऐसी ही ऑल इंडिया आयुर्वेदिक साइंस का भी जो है इंस्टीट्यूट कहाँ पर? वो भी न्यू दिल्ली में। वाराणसी, वाराणसी में जो है रोपवे सेवा शुरू की जाएगी, जो कि केबल कार्स होती हैं। तो ये रोपवे सेवा शुरू करने वाला, सार्वजनिक परिवहन यानी पब्लिक ट्रांसपोर्ट में शुरू करने वाला जो है, ये पहला शहर बन जाएगा देश का जहां पर पब्लिक ट्रांसपोर्ट में रोपवे यूज की जाएगी। इसके अलावा रुद्राक्ष जो है, रुद्राक्ष का उद्घाटन किया है। रुद्राक्ष क्या है? ये इंटरनेशनल कोऑपरेशन के लिए जो है रुद्राक्ष एक है, और ये काशी कोयोटो प्रोग्राम के अंतर्गत इसको स्टार्ट किया गया है। रुद्राक्ष किसके रिगार्डिंग है? इंटरनेशनल कोऑपरेशन के रिगार्डिंग, काशी कोयोटो प्रोग्राम। कहां पर? वाराणसी में। दहिंग पटकई वन्य जीव अभ्यारण्य, ये 7वां नेशनल पार्क जो है, असम का 7वां नेशनल पार्क कौन सा है? दहिंग पटकई वाइल्ड लाइफ सेंचुरी था, अब ये नेशनल पार्क बन गया दहिंग पटकई। और 5वां कौन सा? 5 जून को जो छठा कौन सा था इसका? ये रायमोना फॉरेस्ट रिजर्व छठा नेशनल पार्क था। और 7वां कौन सा बन गया? दहिंग पटकई। हजारीबाग टाउन रेलवे स्टेशन, यहाँ पर धनबाद रेल डिवीजन में पड़ता है। यहाँ वाईफाई स्टार्ट कर दिया, ठीक है, कोई नहीं भाई। मुंबई जो है रेलवे स्टेशन जहाँ था, पहली बार वाईफाई स्टार्ट किया गया था। पुदुचेरी, पुदुचेरी जो है जल हर घर में जल पहुंचाने वाला एक स्कीम है, ये मिशन है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का। तो हर घर जल के टारगेट को पूरा करने वाला पहला ये यूटी बन गया। एक यूटी कौन सा? पुदुचेरी। पूर्णिया, पूर्णिया में क्या है भाई? पूर्णिया में ग्रेन आधारित, ठीक है, यानी अनाज आधारित, ग्रेन के ऊपर बेस्ड एथेनॉल प्लांट जो है यहाँ पर लगाया जा रहा है, यहाँ लगाया गया है। ग्रीन फील्ड है, बिल्कुल नए सिरे से स्टार्ट किया गया। जामताड़ा का है, झारखंड में है। जामताड़ा एक वेब सीरीज भी आई थी जिसमें बहुत सारे फिशिंग अटैक्स दिखाए गए थे, ठीक है। तो यहाँ पर जो है लाइव हर गांव में, प्रत्येक गांव में लाइब्रेरी होगी जामताड़ा के। तो भारत का पहला जिला बन गया जिसके प्रत्येक गांव में लाइब्रेरी है, हर गांव में लाइब्रेरी। कौन सा? जामताड़ा। देखो लाइब्रेरी में क्या करते हैं, पढ़ाई वढ़ाई का तो पता नहीं, लेकिन जाम के ताड़ते हैं, ठीक है। आगरा, आगरा में वैक्यूम बेस्ड सीवर सिस्टम स्टार्ट किया गया और देश का पहला शहर बन गया जहां वैक्यूम बेस्ड सीवर सिस्टम, कहां पर? आगरा में। मुंबई में शहर की पूर्णतः डिजिटल बस का उद्घाटन किया गया। इसके अलावा देश की पहली वाटर टैक्सी कहां पर है? वाटर टैक्सी आपकी मुंबई में। देखो पानी पानी हो जाता है, बारिश आती है, वैसे भी ये समुद्र किनारे है। इसके अलावा मानसून में बहुत बहुत ज्यादा बारिश होती है यहाँ पर, तो डेफिनेटली वाटर टैक्सी की जरूरत पड़ेगी यहाँ पर। नहीं, बस याद करने का तरीका है, बट ऐसा एक्चुअल में ऐसा नहीं है। वाटर टैक्सी ऐसा नहीं कि मानसून के पानी के लिए, बारिश के लिए, वैसे है। मोरबी, मोरबी भी आपका कहाँ पर? गुजरात में है। हनुमान जी की प्रतिमा यहाँ पर 108 फीट की, इसको लोकार्पण किया गया है। गया सासोमा गांव कहाँ पर है? लद्दाख, लद्दाख ऑटोनोमस हिल डिस्ट्रिक्ट काउंसिल, ठीक है, लद्दाख में है। यहाँ के एक सामुदायिक संग्रहालय का उद्घाटन किया गया और अपनी तरह का पहला संग्रहालय है गया सासोमा गांव का, लद्दाख में है, LHDC। और यहाँ पर कम्युनिटी म्यूजियम जो है ये स्टार्ट किया गया। कोलकाता में विक्टोरिया मेमोरियल हॉल है, यहाँ पर विप्लवी भारत गैलरी का उद्घाटन किया गया कोलकाता में। ग्वालियर में यहाँ पर ड्रोन स्कूल, ठीक है, याद रखो। ड्रोन स्कूल कहाँ पर? ग्वालियर में। कहाँ पर है? ग्वालियर, MP। पुणे, पुणे में क्या है? यहाँ पर देश का पहला चिकित्सा शहर, फर्स्ट मेडिकल सिटी, ठीक है। ये अभी तक जो है ना, ये शहरों में होते थे, लेकिन चिकित्सा शहर ये जिले के ग्रामीण क्षेत्र में स्थापित करने की घोषणा की है पुणे के अंदर, ठीक है। यानी रूरल एरिया में होगा अपना मेडिकल सिटी, और इसका नाम क्या होगा? इंद्रायणी मेडिसिटी। तो पुणे महाराष्ट्र, बस याद रखो, महाराष्ट्र पुणे में ग्रामीण क्षेत्र में स्थापित करने वाला पहला चिकित्सा शहर। भुवनेश्वर, भुवनेश्वर में मानव दुग्ध बैंक, ह्यूमन ह्यूमन
मिल्क बैंक जो है कहां पर, भुवनेश्वर में। ठीक है, ओडिशा भुवनेश्वर में मानव दुग्ध बैंक। शाहपुर हिमाचल प्रदेश में है, यहाँ पर ड्रोन एक्सपेरिमेंट, ड्रोन प्रशिक्षण के लिए, ड्रोन ट्रेनिंग के लिए फ्लाइंग स्कूल स्टार्ट किया जा रहा है। फ्लाइंग स्कूल का हिमाचल में, देखो वैसे भी हिमाचल में पहाड़ियां होती हैं, काफी ऊपर रहा है ना ये, तो फ्लाइंग स्कूल यहाँ पर खोला जाएगा। ठीक है, और किसके लिए, ड्रोन के लिए। तो पीछे बड़ा ड्रोन जो था, ड्रोन एक आपका स्कूल है यहाँ पर शाहपुर में हिमाचल में, और ग्वालियर में क्या था, ड्रोन स्कूल, ये देश का पहला अलग तरह का था। ये फ्लाइंग स्कूल है, ड्रोन एक्सपेरिमेंट, ड्रोन ट्रेनिंग के लिए। मंडी हिमाचल प्रदेश में, यहाँ पर जड़ी बूटियां हैं। ठीक है, पता है हमें हिमाचल में जड़ी बूटियां काफी हैं, तो उन जड़ी बूटियों का संरक्षण करना है हमने, तो इसके लिए यहाँ पर एक बायोडाइवर्सिटी पार्क जो है उसकी स्थापना की जा रही है मंडी हिमाचल प्रदेश में। नासिक में क्या है, जैव सुरक्षा स्तर बीएसएल, बीएसएल यानी बायोलॉजिकल सेफ्टी लेवल 3 वाली मोबाइल प्रयोगशाला का उद्घाटन नासिक में। वागमोन, वागमोन का है, केरला में है। तो केरला गवर्नमेंट की नई जो टूरिज्म पॉलिसी है उसके तहत यहाँ स्टेट का पहला कैरेवन पार्क जो है वो खोला गया है, वागमोन। सो केरला में, केरला कैरेवन, केरला के केरला कैरेवन, देखो ये सिमिलर नेम है। ठीक है, कल्याण कर्नाटक के, सो कल्याण कर्नाटक क्षेत्र जो है वो स्किल एंड एंटरप्राइज डेवलपमेंट यूनिवर्सिटी की स्थापना की गई है यहाँ पर। ठीक है, स्किल एंड एंटरप्राइज डेवलपमेंट यूनिवर्सिटी कहाँ पर, कल्याण कर्नाटक क्षेत्र, कर्नाटक गांव, कर्नाटक के अंदर ही। लमेटा गांव, लमेटा गांव कहाँ है, जबलपुर में है, एमपी के अंदर। यहाँ पर देश का पहला जियोलॉजिकल पार्क, जियोलॉजिकल, जियोलॉजिकल यानी जो कि जियोलॉजी, अर्थ के अंदर की जो रिसर्च वगैरह करते हैं। ठीक है, जियोलॉजिकल पार्क। त्रिशूर, त्रिशूर का है, केरला में है। सो त्रिशूर केरला, केरला में जो है देश का पहला ग्राफीन इनोवेशन सेंटर। ग्राफीन क्या है, ग्राफीन ये काफी हाई एंड मटेरियल है, जो कि जिसके ऊपर नोबेल प्राइज भी मिला था। 2 डायमेंशनल कार्बन का ही फॉर्म होता है ये, मोस्ट यू कैन मोस्ट स्ट्रॉन्ग, लाइटेस्ट, और काफी इसके ऊपर अभी रिसर्च चल रही है। जेरी गांव, जेरी गांव कहाँ पर, जम्मू कश्मीर में है। यहाँ पर जम्मू कश्मीर का पहला मिल्क विलेज कहाँ है, जेरी गांव के अंदर है। कुबलांगी, कुबलांगी केरल में है। तो कुबलांगी जो पंचायत है वो भारत की पहली सैनिटरी नैपकिन मुक्त पंचायत बन गई है। सैनिटरी नैपकिन फ्री पंचायत कौन सी है, कुबलांगी। ठीक है, ग्वालियर, ग्वालियर में जो है प्रदेश का पहला ड्रोन मेला आयोजित किया गया, कहां पर, ग्वालियर में। ठीक है, हमने पढ़ा था ग्वालियर में ड्रोन स्कूल भी था। और मणिपुर में जो है इंडियन रेलवे द्वारा विश्व का सबसे ऊंचा पियर रेलवे ब्रिज, कहां पर, मणिपुर के अंदर। जेवर में इंटरनेशनल ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट बनाया जा रहा है। ठीक है, अपने प्राइम मिनिस्टर ने उनकी आधारशिला रखी थी जेवर एयरपोर्ट की। लुआंगकाओ गांव, लुआंगकाओ गांव कहाँ है, मणिपुर में, लुआंगकाओ गांव। तो इस लुआंगकाओ गांव में रानी रानी गाइदिन लुई का बर्थ प्लेस है, और रानी गाइदिन लुई जनजातीय स्वतंत्रता संग्राम सेनानी संग्रहालय। तो रानी गाइदिन लुई के नाम पे एक आपका म्यूजियम खोला गया है, कहाँ पर, मणिपुर के लुआंगकाओ गांव में। सो रानी गाइदिन का काफी इंपॉर्टेंट कंट्रीब्यूशन रहा था अपने फ्रीडम मूवमेंट के अंदर। ये मणिपुर से थे, और सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट के टाइम पे इनका एक्टिव पार्टिसिपेशन रहा था। सुकर, सुकर क्षेत्र, सुकर एरिया कहाँ पर है, सोरो, यूपी गवर्नमेंट ने यहाँ पर इसको तीर्थ स्थल घोषित किया है। तो भगवान विष्णु के अवतार में श्री वराह, वराह भगवान जो है उसकी ये स्थली है। किन्नौर, किन्नौर का हिमाचल प्रदेश में है। ये 18 साल से ज्यादा उम्र के लोगों के लिए देश का 100% कोविड वैक्सीनेशन वाला 18 प्लस के लिए पहला जिला बन गया, कहां पर, किन्नौर हिमाचल प्रदेश। और पहला स्टेट भी कौन सा बना था, पहला स्टेट भी हिमाचल प्रदेश था। पहला स्टेट और पहला जिला कोविड-19 वैक्सीनेशन के लिए 18 प्लस के लिए आपका हिमाचल है, और किन्नौर उसका जिला। अलीगढ़,
ये अलीगढ़ में राजा महेंद्र प्रताप सिंह स्टेट यूनिवर्सिटी की आधारशिला रखी है हमारे प्राइम मिनिस्टर ने, अलीगढ़ के अंदर ही। तिरुवनंतपुरम, केरला पुलिस ने यहाँ पर ड्रोन फोरेंसिक प्रयोगशाला का, तिरुवनंतपुरम केरला में, ड्रोन फोरेंसिक केरला तिरुवनंतपुरम। इंदौर, यहाँ पर स्वच्छ सर्वेक्षण 2021 के तहत भारत का पहला वाटर प्लस शहर कौन सा? इंदौर। वैसे में देखा स्वच्छ सर्वेक्षण में जो सबसे हाईएस्ट क्लीन वाली रैंकिंग पे कौन है? इंदौर ही रहता है। रोहिणी, रोहिणी यहाँ पर दिल्ली की पहली एनिमल डीएनए लेबोरेटरी जो है, पहली पशु डीएनए प्रयोगशाला रोहिणी, नई दिल्ली में। लखनऊ में यूपी स्टेट इंस्टीट्यूट ऑफ फोरेंसिक साइंसेज का शिलान्यास किया गया यहाँ पर। वियान गांव जम्मू कश्मीर के बांदीपुर जिले के अंदर है। ये वियान गांव 100% 18 प्लस एज के लिए कोविड-19 का वैक्सीनेशन वाला पहला, देश का पहला गांव बना। पहला गांव जम्मू कश्मीर का वियान गांव है। पहला जिला वो अपना हिमाचल प्रदेश का, और पहला जो है स्टेट वो भी हिमाचल प्रदेश है। हिसार हवाई अड्डा, जो हिसार हवाई अड्डा बन रहा है उसका नाम जो है महाराजा अग्रसेन अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा रखा जाएगा। तो महाराजा अग्रसेन के नाम पर हिसार हवाई अड्डा रहेगा। किमिन, किमिन ये आपका अरुणाचल प्रदेश में, यहाँ पर मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी का अपना पहला एक एक्सीलेंस सेंटर, अपनी तरह का पहला एक्सीलेंस सेंटर कहाँ पर? अरुणाचल प्रदेश के किमिन में, अरुणाचल प्रदेश में। यहाँ पर मथुरा रिफाइनरी, यहाँ पर इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन द्वारा इस रिफाइनरी, मथुरा रिफाइनरी में ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट जो है उसकी स्थापना की जाएगी। नागपुर, नागपुर में एलएनजी सुविधा वाला ये देश का पहला लिक्विफाइड 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 नेचुरल गैस का जो प्लांट है वो नागपुर में। केवड़िया, केवड़िया कहाँ है? गुजरात में। केवड़िया में केवल ई वाहन चलेंगे, केवड़िया में, ठीक है। गुजरात का एक एरिया है केवड़िया, वहां केवल ई वाहन चलेंगे, ठीक है, याद रखना है। केवड़िया में केवल ई वाहन। कुछ इंटरनेशनल प्लेसेस हैं वो देख लेते हैं। ओंटारियो, ओंटारियो कहाँ पर? ओंटारियो हमारा कनाडा में है। सो ओंटारियो कनाडा में क्या हो रहा है? यहाँ पर अपने पटेल साहब जो है, सरदार वल्लभ भाई पटेल की प्रतिमा का अनावरण किया गया हमारे प्राइम मिनिस्टर मोदी जी द्वारा। हेनान प्रांत, हेनान प्रांत चाइना के अंदर है। यहाँ पर एक 4 साल के बच्चे को बर्ड फ्लू H3N8 स्ट्रेन मिला है यहाँ पर। सो किसी भी इंसान के अंदर पहली बार H3N8 बर्ड फ्लू स्ट्रेन पाएगा, ये वाला स्ट्रेन पहली बार मिला है। कहाँ पर? चाइना के अंदर। एंटानारिवे, एंटना नैरिवो क्या है? मेडागास्कर की कैपिटल है एंटना नैरिवो। तो इस मेडागास्कर की ये कैपिटल है। यहाँ पर महात्मा गांधी के नाम पर एक ग्रीन ट्रायंगल, तिराहा, इसका उद्घाटन किया गया। सो ग्रीन ट्रायंगल कहाँ पर? मेडागास्कर की कैपिटल, महात्मा गांधी के नाम पर ग्रीन ट्रायंगल, एंटना नैरिवो। नूसंतारा, नूसंतारा आपकी इंडोनेशिया की कैपिटल बन गई है, पहले जकार्ता थी, अब नूसंतारा। क्यों ये चेंज की गई है? क्योंकि जकार्ता जहाँ पर है वहां पर काफी ज्यादा क्लाइमेट चेंज की वजह से सी लेवल बढ़ रहा था, ठीक है, पोल्यूशन भी बढ़ रहा था, बहुत सारे डिजास्टर्स वहां पर आ रहे थे, तो नूसंतारा बना दी गई कैपिटल किसकी? इंडोनेशिया की। क्यूबा जो है, क्यूबा यहाँ पर 2 साल से कम उम्र के कोविड-19 वैक्सीन लगाने वाला वर्ल्ड का पहला देश बन गया। इसके अलावा यहाँ पर इस वैक्सीन का क्या नाम दिया गया है? सोबेराना, सोबेराना सेकंड। इसके अलावा क्रिप्टो करेंसी को मान्यता दे दी गई है क्यूबा के द्वारा, क्रिप्टो करेंसी जैसे बिटकॉइंस होते हैं। डेनमार्क, डेनमार्क में वर्ल्ड का सबसे ऊंचा सैंड कैसल, यानी रेत का महल, रेत का महल सबसे ऊंचा कहाँ? डेनमार्क के अंदर। और डेनमार्क की के अंदर कोपेनहेगन है, कोपेनहेगन कोस्ट पर एक आर्टिफिशियल आइलैंड यहाँ पर बनाया जाएगा। सो आर्टिफिशियल आइलैंड कहाँ बनाया जाएगा? डेनमार्क के अंदर। और इस आर्टिफिशियल आइलैंड का नाम क्या है? लिनेट होम। कुछ और इंटरनेशनल प्लेसेस देखते हैं। लिथुआनिया, लिथुआनिया में जो है इंडियन मिशन को खोलने की मंजूरी दी गई है। इक्वाडोर, इक्वाडोर में जंगली जानवरों को कानूनी अधिकार देने वाला वर्ल्ड का पहला देश बन गया है। So, इक्वाडोर में क्या है? इक्वल डोर, इक्वल डोर फॉर एवरीबडी इंक्लूडिंग एनिमल्स, ठीक है, इक्वल डोर फॉर एनिमल्स। सो एनिमल्स को क्या मिल गया? यहाँ पर लीगल राइट मिल गया। माल्टा, माल्टा में, माल्टा जो देश है यहाँ भांग को लीगल बना दिया गया है, और ये यूरोपियन यूनियन का पहला देश बन गया जिसने भांग को
लीगलाइज कर दिया है। देखो माल्टा, माल्टा अपने यहाँ पे देशी दारू आती है, ठीक है, तो उसी से याद रखो कि भांग से रिलेटेड है, थोड़ा लिंक हो सकता है। दुबई, दुबई जो है 100% पेपरलेस हो गया है, पहली सरकार बन गई जो है 100% पेपरलेस दुबई। एल सल्वाडोर, एल सल्वाडोर है बिटकॉइन को कानूनी दर्जा देने वाली वर्ल्ड का पहला देश कौन सा बन गया है बिटकॉइन को लीगलाइज करने वाला? एल सल्वाडोर। इसके अलावा डब्ल्यूएचओ ने भी एल सल्वाडोर को मलेरिया फ्री कंट्री जो है घोषित कर दिया गया है, और ये मलेरिया फ्री होने वाला सेंट्रल अमेरिका का पहला देश है। So that's all for today. If you like this video, please share and subscribe. Thank you. Jai Hind, Jai Bharat.